नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। देखिए आज झमाझम बारिश हो रही है। सुबह सुबह का समय है, जमीन में बादल आ चुके हैं। ये देखिए, अरे बादल की खूबी है। अगर पत्ते पलटना मतलब जो बांज के अगर पत्ते पलट रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, इसका मतलब होता है कि भैया बारिश होगी ही होगी। ये देखिए सामने का नज़ारा कितना बेहतरीन है। बादल बिल्कुल ज़मीन में आए हुए हैं और यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं पानी। ये देखिए, तो आजकल के दिन जो है ना, बरसात के दिन है और ऐसे में देखिए सबसे खतरनाक चीज है जोंक पहाड़ों। बारिश हो रही है, इसमें कुछ काम दाम तो नहीं पता है। ताई जी भी आई है और मम्मी भी, दोनों लगा रहे हैं चाय की चुस्की। सुबह से चल रही बारिश बीच में रुक गई थी, लेकिन फिर से दोबारा अभी यहाँ पे बारिश प्रारंभ हो चुकी है। देखिए कितनी खरे का क्या हाल हुआ है। देखिए पूरा पत्थर, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या इसमें बह के आया हुआ है। किस कदर पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है। तो बरसात के दिनों में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि पानी सब मटमला होता है, इसलिए हम लोग छत का पानी इकट्ठा कर लेते हैं। आपने ये बारिश की वजह से, जो आज बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से देखिए सब फट चुके हैं। यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। बहुत ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार, नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो मानसून ने दस्तक दे दी है और पहाड़ों में, और पहाड़ी क्या पूरे उत्तर भारत में, पूरे भारतवर्ष में मानसून की बरसात प्रारंभ हो चुकी है। पहाड़ों में ये कुछ दिन पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है और इस बार मानसून बहुत जल्दी आ गया। मतलब लगभग 10 से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले मानसून ने दस्तक दे दी है। और इस बार तो ऐसा रहा है कि पानी का क्राइसिस बिल्कुल भी नहीं हुआ। आमतौर पर पहाड़ों में गर्मी के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती थी, किल्लत होती थी पानी की, लेकिन इस बार कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि लगातार बारिश होती रही। मतलब हफ्ते भर में या 2 हफ्ते भर में लगभग 15-15 दिन के गैप में बारिश होती रही। और जब भी जैसे सिंचाई की ज़रूरत पड़ती थी, उस समय भी बारिश होती थी। तो इस बार ऐसी दिक्कत नहीं है जिस प्रकार से पिछली बार या इससे पहले हुआ करता था कि पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए तरसना होता था, स्पेशली गर्मी के दिनों में जब मेन सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस बार लगातार बारिश हुई तो ऐसी दिक्कत नहीं आई। और ये नुकसान करेगा आगे जाकर के, क्योंकि अभी विशेष रूप से आजकल जो हमारा फलों का सीजन चल रहा है, इसमें जो ये बारिश हो रही है ये बहुत नुकसान कर रही है। क्योंकि इसमें आजकल जैसे कि हमारा प्लम और खुमानी तैयार हो चुके हैं और खेतों में लगे हुए हैं, तो इनमें बहुत भारी नुकसान इससे होगा। और साथ ही साथ में सेब भी बहुत जल्दी इससे तैयार होने लग जाएगा। तो ये खुमानी और प्लम जो है ना, ये फट जाता है जब बारिश होती है। एक्सेस बारिश अगर होगी तो प्लम और खुमानी के जो दाने हैं वो फट जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान काश्तकारों को झेलना पड़ रहा है अभी भी। और साथ ही साथ में अगर बारिश चलती रही तो और भारी नुकसान होगा। और रात से ही बारिश चल रही है और अभी भी लगातार बारिश चल रही है। और आज पूर्वानुमान ऐसा है कि 100% बारिश है पूरे दिन भर की। तो अगर ये लगातार बारिश चलती रही तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और विशेष रूप से इस बार क्योंकि बहुत बारिश हुई है पहले से, ज़मीन जो है, खेत जो है ऑलरेडी नम हैं और गीले हैं। ऐसे में अगर लगातार बारिश हो रही रही तो फिर लैंडस्लाइड वगैरह ये रिस्क भी बढ़ सकता है पहाड़ों में। तो अभी भी देखिए बारिश चल रही है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, जब मौसम बरसात का होता है तो कैसे नज़ारे हो जाते हैं और पहाड़ का जीवन कितना मुश्किल हो जाता है बरसात के मौसम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। बने रहिएगा हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो सुबह से ही बारिश लगातार चल रही है और इवन रात से ही बारिश चल रही थी। अभी देखिए सामने हल्के हल्के बादल आ चुके हैं। और जब बरसात के दिन आते हैं ना, तो यही एक खूबी होती है कि बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। और ज़मीन में जितनी भी धूल होती है, मिट्टी होती है ना, वो सब धुल जाती है पेड़ पौधों से, इसलिए और ग्रीनरी नज़र आने लगती है। सामने देख सकते हैं ज़मीन में बादल आ चुके हैं। ये देखिए, अरे बादल की खूबी है ना, ये जब बरसात होती है उसके पश्चात नीचे ज़मीन में आकर के फिर से जो पानी नीचे होता है उसको सोख के ऊपर ले जाते हैं और फिर वहाँ से फिर से बरसाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये बादल नीचे आ रहे हैं ज़मीन में। देखिए आज झमाझम बारिश हो रही है। सुबह सुबह का समय है, सडनली मौसम बदला और अचानक से देखिए बारिश के रूप में तब्दील हो गया। तो आजकल इस बार जो है बहुत सडनली, मतलब बहुत कम गैप में बारिश हो रही है। पहले जो था कि पिछले साल की कंपैरिजन में देखें, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मतलब मानसून बहुत पहले आ चुका है। नीचे देखिए पेड़ों के क्या हाल हो रहे हैं, सारे पत्ते पलट रहे हैं।
तो हवा के साथ बारिश हो रही है और पत्ते पलटना मतलब कि जो बाँझ के अगर पत्ते पलट रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि भैया बारिश होगी ही होगी। ग्रीन ओक अभी सिल्वर ओक बन चुका है पूरा। ये देखिए, तो आज सुबह से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। आमतौर पर पहाड़ों में इतनी तेज़ बारिश नहीं होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी तेज़, और साथ ही साथ में हवाएं चल रही हैं। तो जब हवा चलती है ना, तो हवा चलने के साथ जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ बारिश होती है, क्योंकि हवा बहा के लाती है और बहुत प्रेशर से वो पानी की बूंदें गिरती हैं। तो ये बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश चल रही है, और ये तिरछी बारिश बोलते हैं इसे, कि हवा एक साइड से दूसरी साइड होती है। और कई बार क्या होता है कि दूसरी जगह बारिश कहीं और जगह गिर जाती है, तो शायद यहाँ पर भी कहीं और की बारिश गिर रही होगी। बहुत तेज़ बारिश चल रही है। तो अभी कुछ देर के लिए बारिश रुकी है, और देखिए बादल फिर से आ चुके हैं नीचे। और ये बादल जो है, जैसे बारिश रुकती है बादल नीचे आते हैं और फिर से पानी को सूख के ले जाते हैं और ऊपर से फिर से बरसाते हैं। तो यही रोटेशन बरसात के दिनों में चलता है। और मानसून प्रारंभ हो चुका है, तो मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है, और इस बार पहले ही दस्तक दे चुका है। तो अभी सुबह का समय है, तो हम लोग का एक सुबह की ड्यूटी होती है। यहाँ से हम लोग मिल्क, जो दूध होता है उसको डेयरी में दे के आते हैं। तो पहले दे के आते हैं मिल्क को डेयरी में, और क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए हम लोग रुक गए थे, क्योंकि कई बार बारिश में क्या होता है, रोड ब्लॉक हो जाती हैं तो गाड़ी नहीं जाती है। बट अभी थोड़ा मौसम साफ़ लग रहा है, मतलब मौसम थोड़ा सा बारिश बंद हुई है। तो चलिए चलते हैं, पहले डेयरी में मिल्क दे के आते हैं। तो अभी सुबह सुबह का समय है, और पहाड़ों में आमतौर पर सुबह के समय में नवीन भाई दूध देने का एक सिस्टम रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से दूध देने के लिए। देखिए पीछे सेठ जी भी हैं साथ में। तो यहाँ से मिल्क डेयरी है पास में, जहाँ पे हम लोग दूध लेके जाते हैं, और मिल्क कलेक्शन वहाँ पे होता है, और वहाँ से फिर ये जाता है आगे जो मेन डेयरी है। पर क्या बोलते हैं, चाफी में नहीं, चाफी से आगे जाता है ये सीधे लाल कुआं के लिए। और लाल कुआं से फिर जैसे आंचल का दूध आप लोग पैकेट से ख़रीदते हैं ना, वो पैकिंग होकर के पेस्चराइज होकर के यहाँ से मार्केट में अवेलेबल होता है। कुछ बारिश हो रही है इसलिए छाता लेके हम लोग चल रहे हैं। सामने का नज़ारा कितना बेहतरीन आ रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। गजब का एकदम बादल ही बादल आ चुके हैं यहाँ से। ये देखिए सामने का नज़ारा कितना बेहतरीन है। अब फिर से बारिश भी शुरू हो गई, और नज़ारा देखिए, बादल बिल्कुल ज़मीन में आए हुए हैं और यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं पानी। ये देखिए बिल्कुल ज़मीन से पानी सोख करके ऊपर ले जाते हैं और वहाँ से फिर बरसाते हैं। तो आजकल में ऐसे बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलते हैं बरसात के मौसम में। अभी फिर से दोबारा बारिश प्रारंभ हो गई है, तो हमने अभी जाना है दूध देने के लिए डेयरी में। पहले वो करके आते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा एक से एक बेहतरीन नज़ारे। तो आजकल के दिन जो है ना, बरसात के दिन है, और ऐसे में देखिए सबसे खतरनाक चीज़ है जोंक। पहाड़ों में ना जोंक लग जाती है। तो अभी हम लोग दूध दे के आ रहे हैं, और ये जोंक लग गई देखो, और ये ना खून चूस लेती है, और इसने मेरा कहीं ना कहीं से खून चूस करके यहाँ बैठ गया पैर में, और ये पूरा मोटा हो गया डमरू जैसा देखो। अब इसका उपाय करना पड़ेगा इसको, कुछ ना कुछ। नमक लेके आना तो पिंकी। अबे गिराओ कहाँ, ऐसे गिरेगा ये। अब मैं देखो इसको नमक डालेंगे ना, तो ये एकदम से शरीर भी छोड़ देता है।
नमक जो है ना इसका दुश्मन है, मैं नमक निकल ही नहीं रहा। नमक का रिएक्शन इतना खतरनाक होता है इस पे, ये देखो नमक डालते ही ये वोमिटिंग कर देता है, ये देखिए। चल हट। तो यहाँ इसने काट रखा था और नमक से जोंक जो है ना पूरी तरह से पिघला से देता है जोंक को नमक। ये देखिए वोमिटिंग कर रहा है ये। तो बरसात के दिनों में ना जोंक हो जाती है और आमतौर पर जहाँ पे नमी वाला होता है ना, कीचड़ वाला रास्ता होता है, वहाँ पे ये जोंक हो जाती है। अभी पूरी वोमिटिंग करेगा और फिर ऐसे ही शरीर छोड़ देगा। तो आज सुबह से ही बारिश चल रही है और अभी भी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगे भी बारिश रहेगी और हो सकता है कि पूरे दिन भर बारिश रहे। और सुबह ना बहुत तगड़ी बारिश हुई है, उसके बावजूद अभी भी देखिए धीरे धीरे बारिश रिमझिम चलती जा रही है। तो ये पहचान है जो मानसून आता है मानसून की, ये आमतौर पर इस तरह से स्लो एंड स्टेडी, मतलब हल्की और रिमझिम बारिश चलती रहती है। तो देखिए बादल भी ज़मीन पर आ रहे हैं, यहाँ से जो पानी ज़मीन में है उसको सोखते हुए फिर से वापस जा रहे हैं और फिर से वहाँ से इसको बरसाते हैं। और जिस एरिया में बादल दिख रहे हैं वहाँ पे नीचे बड़ी नदी है, जिसके कारण ये बादल आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ से फिर से पानी उठा के ऊपर लेके जाते हैं। और जैसे मौसम अगर खुलेगा, बारिश रुकती है, तो पूरी वैली जो है ना ये बादलों से भर जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे बादलों का समुद्र यहाँ पर इकट्ठा हो गया हो। तो जो सुबह का समय है और बारिश हो रही है, इसमें कुछ काम दाम तो नहीं पता है। ताई जी भी आई है और मम्मी भी, दोनों लगा रहे हैं चाय की चुस्की। और इधर पिंकी महारानी दूध की चुस्की। देखिए पहाड़ों में चाय आम चलती है और चाय के साथ पता नहीं क्या खाया जा रहा है, नाश्ता। चाय के साथ चल रहा है नाश्ता, कचौड़ी खा रहे हैं, कचौड़ी। ये देखिए तो बरसात में क्या होता है कि आमतौर पे काम दाम कुछ हो नहीं पाते हैं, इसलिए सभी लोग अपना मस्त बैठ करके गप्पे शप्पे उसमें लगे रहते हैं। और इधर चूल्हे में रखा हुआ है अर्दला गाय के लिए। तो आज सुबह से ही बारिश चल रही है और अभी समय हो चुका है नाश्ते का। तो देखिए नाश्ते में आज बनी कचौड़ी और पराठा और है आलू की सब्जी। तो आजकल आलू की खुदाई भी हो चुकी है हमारी, तो हम पहाड़ों का, अपना घर का, अपने खेत का ऑर्गेनिक पहाड़ी आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं। बहुत लाजवाब टेस्टी सब्ज़ी बनती है अपने पहाड़ के आलू की। और साथ ही साथ में आलू की कचौड़ी बनाई गई है। और आज सुबह से बारिश चल रही है और अभी भी मौसम एकदम ठंडा बन चुका है। जैसे जनवरी का महीना होता है एकदम ठंडा हो जाता है, शरीर में ना पूरे रोंगटे से खड़े होते हैं, जो बाल होते हैं भाई ये सारे खड़े हो रहे हैं ठंड की वजह से ना, दाने दाने से बन जाते हैं पूरे शरीर में। तो वही सिचुएशन अभी हो रही है। अभी भी पूरा दिन भर बारिश की आज उम्मीद बताई गई है। हमने बॉक्सेस भी भरे हैं, मतलब लंबी पैकिंग भी की है। उसको कैसे रोड में पहुंचाएंगे वो भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर बारिश चलती रही तो उनको पहुंचाना बहुत दिक्कत होगी। लकड़ी के गत्ते के बॉक्सेज हैं, लकड़ी के होते तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन गत्ता है तो पूरा गल जाता है पानी से, इसलिए बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं कैसा रहता है मौसम आगे।
तो अभी देखिए हल्की बारिश रुकी है, लेकिन देखिए पूरे बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है पूरे पहाड़ को। यहाँ देखिए हमारे होम स्टे और आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, पूरी वैली दिखती थी, आज वो वैली नज़र नहीं आ रही है। इधर भी आपको दिखाता हूँ इस साइड में, यहाँ देखिए इस साइड में, यहाँ भी सामने ऑर्चर्ड वगैरह जो दिख रहा है बहुत धुंधला सा दिख रहा है, और इसके बाद पीछे की जो वैली है पूरी नज़र ही नहीं आ रही आज। तो जहाँ शहरों में अभी लगभग 35-40 डिग्री का टेम्परेचर है और इवन उससे भी ज़्यादा हीट पड़ रही है, मतलब हीट वेव्स चल रही हैं, वहीं पहाड़ों में आप देखिए कितना खुशनुमा और बेहतरीन माहौल बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनवरी में शहरों में फॉग जिसे कहते हैं कोहरा पड़ता है, वो यहाँ पे आज ये जून में पड़ रहा है। जून का महीना जो कि आज 25 तारीख है, 25 तारीख को देखिए ये हाल है पहाड़ों में। तो आमतौर पर जब बरसात आती है तो इस तरह के नज़ारे इस पहाड़ों में देखने को मिलते हैं। और विशेष रूप से जैसे नैनीताल है, भीमताल है, जहाँ पे बड़ी लेक्स हैं, बड़ी रिवर्स है, वहाँ पे सारी वैली आपको ऐसे बादलों से कोहरे से ढकी हुई मिलेगी। तो ये खूबसूरती है पहाड़ों की, देख सकते हैं बादल जमी पे उतर चुके हैं सारे। सुबह से चल रही बारिश बीच में रुकी थी, लेकिन फिर से दोबारा आ रही है। बारिश प्रारंभ हो चुकी है, देखिए कितनी तेज़ और धुआंधार बारिश हो रही है। तो आजकल हालांकि तेज़ बारिश नहीं होती, लेकिन आज बहुत तेज़ हवाओं के साथ बारिश चल रही है, इसलिए देखिए पूरी धुआंधार बारिश चल रही है अभी। तो ऐसी जब तेज़ मूसलाधार बारिश होती है ना, इसमें बहुत बड़ा खतरा रहता है लैंडस्लाइड का। पहाड़ों में आमतौर पर जगह हल्की होती है जहाँ पे, क्योंकि खेती जहाँ होती है वहाँ पे हल्की मिट्टी रहती है, तो उसमें लैंडस्लाइड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यहाँ देख सकते हैं ये छोटा सा लैंडस्लाइड भी है। तो सुबह से बारिश चल रही, तो बहुत तेज़ बारिश थी। एक बार मैं आपको अपने गधेरे के पास चल के दिखाता हूँ। ये हमारा जंगल है और यहाँ से हरियाली भरा नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन सामने इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ पे बैकग्राउंड में गधेरे की, पता नहीं कितना तेज़ आ रहा है। चलो दिखाता हूँ आपको गधेरा। तो ये गधेरा है जो हमारे घर को रोड से कनेक्ट करता है। उस गधेरे का क्या हाल हुआ है आप देखिए, पूरा पत्थर लकड़ी पता नहीं क्या क्या इसमें बह के आया हुआ है, और पूरा सारा मटेरियल इसमें जितने भी रोड़ा था वो सारा इसमें बह करके इस स्थान पर है। और यहाँ से नीचे आप देखिए कितना बुरा हाल है, ये देखिए पूरा भयंकर झरना सा बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी तो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है यहाँ पे, ये बह भी सकता है अगर कंटिन्यू बारिश रहेगी। तो ये तो 48 घंटे की बारिश में ये हाल हो चुका है, और अगर बारिश कंटिन्यू रही तो कितना बुरा हाल होगा, कितना नुकसान कर जाएगा कोई नहीं कह सकता है। तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र देखिए।
और जगह जगह ना खेतों में, रास्तों में आप देखिए इस तरह से पानी बहता हुआ आ रहा है। ये देखिए ये रास्ता है जिस पे आमतौर पे लोग डेली चलते हैं, और इस रास्ते में ये देखिए कितना पानी बह के आ रहा है। और अभी तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत देर से काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है, तो उसके कारण देख सकते क्या नज़ारा है यहाँ पर। ये गधेरा है जो पीछे से आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं किस कदर पानी यहाँ से बहता हुआ आ रहा है, पूरा गधेरा। और पूरा जिसमें जो भी सामने आ रहा है, हमारा पाइप देख रहे हैं वो भी बहते हुए इसमें यहाँ पहुँचा हुआ है, उधर रास्ते में देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ में इसके साथ मिट्टी हो, लकड़ी हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो साथ में बहते हुए आ रहा है इसके साथ। यहाँ से देखिए क्या मंजर है, यहाँ से कितना भयंकर लग रहा है ये। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहाड़ों में रहते हुए, पहली बार ऐसा मंजर देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी नदी, इतना बड़ा गधेरा हमारे घर के पास में से गुजर रहा है। देखिए क्या हाल है, बाप रे। तो इसको देख के वैसे डर लग रहा है। तो जगह जगह यहाँ पे देख सकते हैं रास्तों में इस तरह से छोटे छोटे झरने बने हुए हैं। तो बरसात में एक खूबसूरती भी दिखती है पहाड़ों में कि जगह जगह बरसाती झरने बन जाते हैं। लेकिन ये इतना नुकसान कर जाते हैं ना, क्योंकि कहीं से भी पानी निकल आता है, कहीं से भी स्रोत फूट जाते हैं और ये बहुत नुकसान कर जाते हैं। बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत आती है पानी की, क्योंकि पीने का पानी जो है ना मटमैला हो जाता है। हमारे जो स्रोत होते हैं उसमें पानी मटमैला होता है, इसलिए हम लोग इस तरह से बर्तन रख लेते हैं और जो छत से पानी गिरता है बरसात का, उसी को इकट्ठा करके इसी को हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी बारिश रुकी है, जस्ट दोपहर का समय हो रहा है और देखिए यहाँ पे हमारी पहाड़ी घुघुती आ चुकी है, जिसे हिमालयन डब बोलते हैं। और यहाँ पे हमने चावल के दाने डाले इसके लिए और एकदम से इसके ऊपर टूट पड़ी है, तो बेचारी भूखी होगी, इसलिए यहाँ पे इसके लिए थोड़ा चावल डाला है और कितने प्यार से खा रही है। तो पहाड़ों में बहुत सारी जो बर्ड्स हैं ना वो भी बहुत फ्रेंडली होती हैं, तो आप अगर उनको प्रेम दिखाएंगे तो वो भी आपको इक्वली प्रेम दिखाएंगे। ये देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है पहाड़ी घुघुती। तो आज सुबह से बारिश चल रही है और अभी भी बादल आए हुए हैं और पूरा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश कंटिन्यू जारी रहेगी। तो हमारे साथ में मनीष और उनकी फैमिली आई है फरीदाबाद से,
तो कल वो लोग आए हैं और आज मौसम जब से वो आए हैं तब से धूप नहीं आई है। सर थोड़ा सा बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। अपने फरीदाबाद से तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। ग्रीनरी इतनी है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, फ्रूट्स वगैरह भी बहुत है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि अभी फ्रूट सीजन चल रहा है यहाँ पे, तो ये मेन पीक सीजन है यहाँ का फलों का। तो अच्छा, वहाँ पे कैसा टेम्परेचर है अगर वहाँ की बात करें? 52 53 ये है। अच्छा, यहाँ ओके। पे तो बहुत सही है यहाँ पे, तो मैं देखा अभी 20 के आसपास है यहाँ पे और अच्छा सुहाना मौसम है यहाँ पे। यहाँ अक्सर यही रहता है, मतलब मैक्सिमम आप मान के चलो 25 से ऊपर को भी जाता ही नहीं है। देख तो देखिए हमारे साथ एक गुड़िया प्राणी भी हैं। क्या नाम बताया था इनका? गुनीशा। गुनीशा। गुनीशा को हमने बोला फोटो खींचेंगे, एकदम अलर्ट हो गई और सामने देखने लगी, है ना गुनीशा? ये देखिए कितनी क्यूट सी बेबी है। तो चलिए एंजॉय कीजिए मौसम को और आगे देखिए कैसा रहेगा, आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिएगा साथ में। तो अभी हल्की सी बारिश रुकी है और मैं आया हूँ अभी खेतों में देखिए पुलम तो तैयार हो रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये बारिश से क्या होता है ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये दाना देखिए, ये बारिश की वजह से, पानी की वजह से यहाँ से फट गया और ये दूसरा भी फट गया, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है बारिश से, क्योंकि ये जो दाने होते हैं ना इनके नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, तो यहाँ पानी रुक जाता है, इसका जो पीछे वाला स्पेस होता है, और यहाँ पानी रुकने की वजह से ये पूरा यहाँ से फट गया और ये वाला इधर से फट गया, ये देख सकते हैं। तो ये नुकसान हो जाता है। ये कच्चा है हालांकि, और जो पके हैं वो तो सारे ही फट जाते हैं, पूरा बेकार होता है। कच्चा फल जब फट रहा है तो सोचिए पके हुए का क्या हाल होगा। तो ये नुकसान यहाँ पे बारिश की वजह से हो रहा है, जो एक्सेस बारिश हो रही है। तो ये बारिश अगर लगातार चलती रही ना तो सारा प्लम जितना भी अच्छा है खेतों में वो सब फट जाएगा। तो ऐसे ही जो पेड़ में आगे लगे ना दाने, सब में थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आ चुके हैं। और ये क्रैक आने के बाद क्या, इसको तो हम मार्केट भी नहीं भेज सकते हैं क्योंकि माल दागी हो चुका है, इसको कोई खरीदेगा भी नहीं। तो ये बड़ा नुकसान हो जाता है एक्सेस बारिश होने से। ये देख सकते हैं ये पके हुए फल हैं प्लम, जो कि पक चुका है, और साथ ही साथ में ये बारिश की वजह से, जो आज बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से देखिए सब में क्रैक्स आ चुके हैं, सब फट चुके हैं। हालांकि ये पक चुका है, पक के तैयार है। और ये देख सकते हैं कितना नुकसान ये बारिश की वजह से इसमें हो रहा है। ये बारिश, एक्सेस जो बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से फलों में ये भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और ये बारिश नहीं होती तो आज अच्छे खासे ये सारे फल टूट जाते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सुबह से बारिश चल रही थी और अभी हल्का बारिश रुकी है और जस्ट धूप निकली है। तो 2 दिन बाद आज धूप निकली है। 2 दिन से बादल थे और कोहरा सा था और बारिश चल रही थी, और अभी देख सकते हैं जस्ट धूप आई है और जो बूंदें हैं पेड़ पौधे में जो दूर दूर से बहुत चमक रही हैं, इधर देख सकते हैं ये नज़ारा धूप आने के बाद में। पेड़ पौधों में जो बूंदें होती हैं ना, अभी भी वो शाइन कर रही हैं, चमक कर रही हैं, क्योंकि तीखी धूप आई है, शाम की धूप है। और ये जो तीखी धूप होती है लक्षण होता है आगे और बारिश होने का। तो उम्मीद है कि कल परसों और बारिश होती है, हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लक्षण लग रहे हैं उसके अनुसार बारिश और हो सकती है। और इधर हमारे बॉक्सेस तैयार है जिनको हम लोग ढुलान कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये सारे बॉक्सेस हैं जिनको हम लोग रोड में पहुँचा रहे हैं। तो डेली आजकल फलों का सीज़न रहता है तो फलों को रोड में पहुँचाना होता है। तो यहाँ से सारे बॉक्स को, सारे डिब्बे जो पैक किए हुए हैं, इनको हम लोग ढो करके रोड में पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आजकल फलों का सीज़न है तो सभी लोग लगे हुए हैं। इधर है पिंकी महारानी और ये तैयार है मेरे लिए।
सुबह से बारिश चल रही थी और अभी जस्ट बारिश थोड़ा सा रुकी है, मतलब अभी शाम का समय हो रहा है। तो सुबह से फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लम तोड़ा, प्लम तोड़ के अभी रोड में डिब्बे पहुंचा रहे हैं और जस्ट मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है, हल्की सी धूप सी आ रही है, पीछे पिंकी भी आ रही है। तो आजकल काम तो बहुत सारे रहते हैं, पहाड़ों में सीजन है तो फलों का फल तोड़ना है और उसको पहुंचाना है मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि जो बारिश हो रही इससे फलों को नुकसान बहुत हो रहा है। काबू चल गए चाह, देखिए हमारे चाचा जी भी चले हैं पीछे, ढुलान कर रहे हैं। खैर मौसम ठीक होगा अब, मौसम ठीक है। ओए, तो इस प्रकार से सभी लोग ढुलान कर रहे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी हल्की सी धूप आई है, सुबह से बारिश चल रही थी और जो शाम की धूप होती है ना, बिल्कुल तीखी सी धूप होती है, एकदम शाइनिंग वाली। तो आज की जो बारिश है ना, बारिश बहुत नुकसानदायक है अब, क्योंकि हालांकि बरसात का मौसम चल गया है, और बरसात में जो बारिश होती है बहुत नुकसान कर जाती है। जैसे आपने देखा कि फल इसमें फटने लगे हैं, तो बहुत नुकसान होता है फलों को। चलिए यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग वापस होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।